हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने 10 लेक्चर कर लिया है और आज हमारा लेक्चर 11 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने एक भी ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना नहीं सीखा है। कैश अकाउंट तो शायद एक दो क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा भी है। अगर ब्रांच अकाउंट यानी ब्रांच को अगर तुरंत इमीडिएट अगर गुड्स का जरूरत पड़े, सामान प्रोडक्ट का जरूरत पड़े, हेड ऑफिस से माल आने में लेट हो, तुरंत उसको अगर सप्लाई करना हो अपने कस्टमर को, ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो है अपने हेड ऑफिस से परमिशन लेने के बाद, ऑर्डर लेने के बाद लोकल मार्केट से, आस पड़ोस से जो है मार्केट से जो है प्रोडक्ट खरीद सकता है, गुड्स परचेज कर सकता है और अपने कस्टमर को सेल कर सकता है। ये गुड्स जो है ब्रांच क्रेडिट में परचेज कर सकता है, कैश में भी परचेज कर सकता है। अगर क्रेडिट में परचेज करेगा तो फिर वो क्रेडिट परचेजेज आएगा, एक क्रेडिटर्स क्रिएट होगा इससे। तो हम लोग को एक एडिशनल अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाएंगे ये भी आज हम लोग सीखेंगे। छोटा सा अकाउंट बनाना होता है। और अगर फाइनल अकाउंट अगर हम लोग को अगर अकाउंट बनाना हो, फाइनल अकाउंट मेथड से अगर ब्रांच अकाउंट बनाना हो, तो वहाँ पर ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो हम लोग को जरूरत पड़ता नहीं है, क्रेडिट परचेजेस का जरूरत पड़ता है। तो आज वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा डिटेल है और एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग सोच समझ करके किस अकाउंट में डालना है, तरीके से हम लोग को किस अकाउंट में पुट करना है समझेंगे। और फिर हमारा ये क्वेश्चन को करते करते हमारा ये ब्रांच अकाउंट भी करीब करीब जो है आखिरी तक पहुंच जाने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। जयपुर हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू पटना ब्रांच, यानी हेड ऑफिस जयपुर में है, ब्रांच जो है वो पटना में है और ब्रांच अकाउंट जो बनाएंगे उसका नाम होगा पटना ब्रांच अकाउंट। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, यानी सेल पर 20% प्रॉफिट ऐड करके, यानी इनवॉइस प्राइस में गुड्स सप्लाई किया जा रहा है ब्रांच को। हेड ऑफिस पेज एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच एक्सेप्ट द पेटी एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच इटसेल्फ। हेड ऑफिस जो है ब्रांच में होने वाले सारे खर्चों के लिए कैश सेंड कर देता है, कैश भेज देता है अपने ब्रांच को। लेकिन जो पेटी एक्सपेंसेस है यानी खुदरा फुटकर छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो खर्चे जो है ब्रांच खुद पे करता है। ब्रांच इज अलाउड टू मेंटेन पेटी कैश बैलेंस ऑफ ₹600 ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है पेटी कैश का क्या होता है ना कि ब्रांच में ओपनिंग में 600 का जो है पेटी कैश का बैलेंस होना चाहिए और जैसे ही ब्रांच अकाउंट क्लोजिंग की ओर है तो भी 600 का बैलेंस होना चाहिए। यानी ब्रांच में हमेशा ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो 600 का बैलेंस मेंटेन करते हुए, पेटी कैश का बैलेंस मेंटेन करते हुए ब्रांच को चलना होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे हम लोग कुछ देखने को मिलेगा। यानी क्लोजिंग कैश का बैलेंस हम लोग को 600 रुपया ही वहाँ शो करना पड़ेगा, चाहे वो बैलेंस हो या ना हो। आगे देखिए पेटी कैश। अच्छा, ये जो कुछ डिटेल है बैलेंसेज है एट द ब्रांच, ये 1 अप्रैल 15 को है, यानी ओपनिंग बैलेंसेज है पेटी कैश का। तो ये ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक है सेलिंग प्राइस पर अधिक, सेलिंग प्राइस में है, यानी अगर जरूरत पड़े तो उसका लोडिंग करना पड़ेगा, ये भी डेबिट साइड में आएगा। प्रीपेड रेंट बिजनेस के लिए आसेट्स है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। ये आपका डेटर्स है और ये आपका फर्नीचर है, आसेट्स है, डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिटर्स का देखिए ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस CD के नाम से क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट में। आगे आते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन है। ये 31 मार्च 15 का गुड सप्लाई किया गया है 2,08,000 रुपये का, तो ये आपका डेबिट साइड में आएगा। कैश सेल्स एट द ब्रांच 160, 1,60,000 का माल सेल किया गया है। ऐसे तो ये कैश आता है क्रेडिट साइड में, लेकिन कैश को अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो वो कैश आएगा, कैश सेल्स सिर्फ नहीं आता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव किया गया 80,000 रुपया। ये तो हम लोग का डेटर्स अकाउंट बनाना हो तो क्रेडिट साइड में। और दूसरी बात है कि कैश के साथ साथ जो है क्रेडिट साइड में हम लोग को ब्रांच अकाउंट में भी शो करना पड़ता है। क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच ₹89,800, 89,800 का जो है क्रेडिट सेल, यानी उधार में माल बेचा गया है। अगर ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाए तो ये ब्रांच डेटर्स के डेबिट साइड में आता है। डिस्काउंट टू डेटर्स, डेटर्स को 800 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। देखिए ये जो है आपका क्रेडिट सेल्स, ये आपका ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, कभी भी क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में नहीं आता। कुछ बच्चों ने पूछा भी था कमेंट में शायद कि सर अगर क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस ना हो तो क्रेडिट सेल्स को डाल दे क्या? नहीं, आपका क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस क्वेश्चन में हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट के अंदर कभी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन का कोई
कोई सा भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना हो। डिस्काउंट तो आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जाएगा। हाँ, दूसरी बात है कि जब अगर हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड से यानी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये डिस्काउंट जो है एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर तो ये पीएल अकाउंट के अंदर आएगा, फिर ये आपका है ना, ये पीएल अकाउंट के अंदर आएगा डेबिट साइड में, ऐसे ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा ये। आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस से परमिशन लेने के बाद कैश परचेजेस बाय द ब्रांच ने बाहर से माल खरीदा है 21,000 रुपये का, कैश में खरीदा है, कैश परचेजेस कैश में खरीदा है, और उधार में माल खरीदा है बाहर से 19,600 का। ठीक है, ये दो बात हो गया। बैड डेट, फर्म में जो है कुछ ब्रांच में जो है कुछ बैड डेट हो गया है, पैसा डूब गया है 400 रुपया, ये डेटर्स अकाउंट में आना चाहिए। और अगर पीएल अकाउंट मेथड से बनाना हो तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी ये आपका आएगा। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स को हम लोगों ने जो पे किया है ये देखिए, फिर पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस के द्वारा पेमेंट किया गया है। इंश्योरेंस का पैसा पेमेंट किया गया है जून 31, 2015 तक के लिए। अब आप ध्यान दीजिए 31 मार्च 15 तक के लिए ही हम लोग को काम करना है, 15 तक का ही हम लोग काम करना है एट द इन डेट। एक मिनट जी, ये आपका जो है ना ये डेट होना चाहिए 16। ठीक है, यहाँ भी डेट गलत है, यहाँ भी डेट गलत है, ये होना चाहिए आपका 16 2016 होना चाहिए, और ये भी 16 होना चाहिए। ठीक है, 2016 होना चाहिए, क्लोजिंग ये मिसप्रिंट है। खैर, तो इंश्योरेंस का पैसा हेड ऑफिस ने जो है 31 जून 2016 तक पे कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, एक बार में इंश्योरेंस का पैसा जो है ये आपका 12 मंथ्स के लिए पे किया जाता है, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 31 मार्च तक का ही पेमेंट होना चाहिए, तो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीना तो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, तो ये 720 रुपया जो है 12 महीने के लिए पे किया गया है, 12 से डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर 180 रुपया जो है ये आपका एक तरह से प्रीपेड हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये हम लोग का जब क्लोजिंग एसेट्स को जब हम लोग ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट में शो करते हैं, साथ ही में हम लोग को ये प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 180 शो करना पड़ेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000 रुपये भेजा गया है, रेंट पे किया गया है 1 जुलाई 2015 तक 3,600 रुपये का। अब आप ध्यान से देखो जी, ये 3,600 रुपया जो रेंट है, क्या है ये, हाँ रेंट है, ये भी आपका 12 महीने के लिए पे किया गया है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मंथ का, मल्टीप्लाइड विथ 1 जुलाई तक पेमेंट किया गया है, यानी इसमें भी एक्स्ट्रा 3 महीने का, यानी मार्च 31 तक तो ठीक है, लेकिन पूरा अप्रैल, मई और जून, 1 जुलाई है, जुलाई महीने को नहीं लेंगे, तो फिर ये आपका ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए भी एक्स्ट्रा पे किया गया है, तो फिर ये हो जाएगा 3 9 12 12 3 36 900 जो है ये भी आपका हो जाएगा प्रीपेड। ठीक है, ये भी प्रीपेड हो जाएगा। आगे आइए, स्टॉक 31 मार्च 16 को 60,000 रुपये का है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन स्टॉक जो क्लोजिंग है ये कॉस्ट प्राइस में है, ध्यान दीजिए, यानी ये 60,000 का जो कॉस्ट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कॉस्ट प्राइस में है, तो इसका लोडिंग हम लोग को नहीं करना है, ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% अप्लाई करना है। डेटर्स जो है ये क्लोजिंग डेटर्स हमारा 16,600 है, तो क्लोजिंग डेट, ये तो डेटर्स जो है ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर जो है ये हमारा ब्रांच अकाउंट में कोई काम का नहीं है, लेकिन ये पीएल यानी बोले तो फाइनल अकाउंट मेथड जो है उसमें डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं, पीएल में आएगा। ये एक तरह का इनडायरेक्ट है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस के नाम से आपका फर्नीचर का वैल्यू आएगा, तो वहाँ डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगा। तो स्टॉक क्रेडिट साइड में, प्रीपेड रेंट उधर आएगा, लेकिन ये डेबिट साइड में भी आएगा, क्रेडिट साइड में भी आएगा, प्रीपेड वाला आएगा क्रेडिट साइड में, है ना। मैं डेबिट लिख देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे फिर। ये डेबिट में आएगा, खर्चा है ये दोनों। सन्डे एक्सपेंसेस डेबिट में, इंश्योरेंस ये भी डेबिट साइड में आएगा। जो प्रीपेड वाला है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स वगैरह से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। चलो करना क्या है काम हम लोग को, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट बाय बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड से बनाना है। एक तो पर्सनल अकाउंट का शेप और दूसरा नॉमिनल अकाउंट का शेप में हम लोग को बनाना है, यानी एक जो डेटर सिस्टम से है और एक पर्सनल अकाउंट मेथड से जो हम लोग बनाते हैं।
और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यानी फाइनल अकाउंट मेथड से भी बनाना है। तो तीनों मेथड से हम लोग को बनाना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले तो पटना ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं और डेटर्स अकाउंट मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे जी। चलो तो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, यानी जितने भी ओपनिंग एसेट्स है इसको हम लोग लिख लेंगे स्टॉक पेटी कैश डेटर्स, स्टॉक पेटी कैश डेटर्स, फर्नीचर फिर है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट स्टार्टिंग में ही आपको कहीं पर दिख जाएगा, 40,000, 40, 600, 8,000, 40,000, 600, 8,000, 16,000 और 600, टोटल करेंगे तो 65,200। इसके बाद गुड्स सप्लाई किया गया है तो लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, माल भेजा गया है 2,08,000 रुपये का। इस मेथड में हम लोग गुड्स जितने भी हैं सबको हम लोग इनवॉइस प्राइस में ही लेते हैं। फिर है आपका टू कैश, जो खर्चा भेजा गया है, टू कैश अकाउंट, किस किस खर्चे के लिए कितना कितना पैसा भेजा गया है, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ₹720 इंश्योरेंस के लिए भेजा गया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 4,000 भेजा गया है, ₹3,600 रेंट के लिए भेजा गया है। तो ये तीन चीज़ के लिए खर्चा भेजा गया है ₹8,320, ₹8,320, ठीक है। चलो जी, इतना हो गया। अब अपन क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में डेबिट में ओपनिंग एसेट्स को लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड के टॉप में हम लोग ओपनिंग लायबिलिटीज को लिखेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ ओपनिंग लायबिलिटीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स का देखिए, हम लोगों ने उधार में माल खरीदा है तो क्रेडिटर्स तो बना है। क्रेडिटर्स हमारा ओपनिंग दिख रहा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा ये दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर्स हम लोग को जो है नहीं दिख रहा है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिख रहा है तो हम लोगों को क्लोजिंग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। कैश पेड ये हो गया, तो इसके लिए हम लोग को क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाना होगा जी, है ना। चलो पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। आइए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले जब हम लोग माल उधार खरीदेंगे तो इससे हमारा क्या होता है, एक क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाता है। तो इसमें हम लोग करेंगे बाय बैलेंस बीडी 2,400। ओपनिंग क्रेडिटर्स तो हम लोग को दिख ही रहा है, तो ये हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस, ये स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा। क्रेडिटर्स जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, यानी जब क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है, वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, और वैल्यू बढ़ेगा, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में, वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, और घटेगा वैल्यू तो डेबिट में एंट्री करेंगे। तो और जो क्रेडिट आइटम होता है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो फिर बाय बैलेंस बीडी और ओपनिंग क्रेडिटर्स का वैल्यू है 2,400 रुपया, ठीक है। और ये साल भर के दौरान जो है, ड्यूरिंग द ईयर जो है क्रेडिट परचेजेस किया गया है। तो क्रेडिट परचेजेस से क्रेडिटर्स बढ़ता है, तो बाय क्रेडिट परचेजेस अकाउंट 19,600। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, क्रेडिटर्स को हम लोगों ने एक बार पे किया है तो एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, आप जो भी लिखना चाहें, 16,000। क्रेडिटर से रिलेटेड और कोई भी आइटम आपको कहीं देखने को 19 और 2 21 और 1 22,000, और कहीं भी कोई भी आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस हो गया। तो 22,000 का टोटल
बैलेंस आ जाएगा आपका 6000, बैलेंस आ जाएगा आपका 6000, ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो हम लोग को ओपनिंग क्रेडिटर्स का फिलहाल ज़रूरत है जो 2400 रुपया है। क्वेश्चन में गिवन था, मैंने बस बना लिया क्रेडिटर्स अकाउंट, आगे तो ज़रूरत पड़ता ही। तो क्रेडिटर्स, ये एक लाइबिलिटी है 2400 रुपये का, और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। चलो, तो 2400 रुपया, ठीक। चलो जी, अब हम लोग क्या है, माल बेचेंगे तो फिर पैसा आएगा, ब्रांच यानी, तो कितना पैसा आएगा। तो कैश का डिटेलिंग के लिए जो है हम लोग को एक बार कैश अकाउंट भी बना लेना होगा, ठीक है। कैश अकाउंट बिजनेस के लिए जो है एसेट्स है, ये डेबिट आइटम होता है। कैश का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। कैश डेबिट आइटम है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, तो टू बैलेंस BD। और कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है ही नहीं। कैश का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिख रहा है। पेटी कैश है, पेटी कैश तो अलग चीज़ है। ये ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं कैश का कुछ भी। इसके बाद है कैश सेल्स, अच्छा, दूसरा है डेटर से कैश रिसीव हुआ है, तो टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री हम लोग करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। डेटर से 80,000 हम लोग को रिसीव हो गया है, 80,000 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने जो नगद में जो माल बेचा है, तो एंट्री हम लोगों ने किया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और माल बेचा है 1,60,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन जो पैसा हम लोगों ने क्रेडिटर्स को जो पे किया है, और जो भी पैसा है वो हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 16,000 रुपया हम लोगों ने क्रेडिटर्स को 16,000 रुपया जो है हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पे किया है। और नगद में माल एक बार ख़रीदा है 21,000 का, तो हम लोगों ने एंट्री करेंगे क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो गया बाय परचेजेस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कैश का टोटल 2,40,000 कैश हमारे पास आ गया। और इसमें से कैश हमारा ये चला गया, तो जो कैश बचा है वो हो जाएगा 2,03,000, 2,03,000। यही 2,03,000 जो है ये हम लोगों ने सेंड कर दिया है किसको, हेड ऑफिस को, बाय हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग करते हैं, तो ये हमारा 2,03,000। तो 2,03,000 रुपया जो है ये हम लोगों ने हेड ऑफिस को पे किया है। तो फिर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, CD तो अलग है, बाय कैश अकाउंट 2,03,000 जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसके बाद अब सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जो क्लोजिंग एसेट्स वगैरह है। आइए, इसमें आपको सबसे पहले आ जाएगा स्टॉक डेटर फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, और पेटी कैश। पेटी कैश। अब एक एक करके समझते हैं। देखो जी, स्टॉक जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस में ही है, कॉस्ट वैल्यू में है 60,000, इसका लोडिंग नहीं करना है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है क्वेश्चन में गिवन है 16,600 रुपया। फर्नीचर का वैल्यू कितना होगा, देखिए फर्नीचर, चलो इधर कर लेते हैं। फर्नीचर का वैल्यू है देखिए 16,000 रुपया, लेकिन इसमें जो है हम लोगों को 5% डेप्रीशिएशन, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन कितना है जी, डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, अच्छा 10% है, सॉरी, तो लेस कर देंगे हम लोग 10% डेप्रीशिएशन।
तो फर्नीचर का 10% डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 16,000 का 10% 1600, वैल्यू कितना बचेगा? 14,400। तो फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस था 16,600 रुपया, 1,600 का 10% हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू बचेगा 14,400। तो ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में कर लें या फिर यहाँ भी शो कर सकते हैं आप, 14,400। रेंट प्रीपेड है और इंश्योरेंस भी थोड़ा सा जो है वो प्रीपेड है। पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा है, रेंट प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस 180 रुपये का है, 900 रुपये का प्रीपेड रेंट है। और पेटी कैश, आप पूछेंगे कि सर पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 600 रुपये आपको कहाँ दिख रहा है? क्वेश्चन में तो कहीं दिखा नहीं। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि ब्रांच को जो है ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस, क्लोजिंग पेटी कैश का बैलेंस हमेशा 600 रुपया मेंटेन करके चलना है। तो क्लोजिंग पेटी कैश का बैलेंस 600 रुपया होगा, इसके बाद ही कैश जो है सेंड किया गया होगा हेड ऑफिस को। इनका टोटल करें तो 92,680। चलो जी, अब हम लोगों को करना है लोडिंग। लोडिंग किसका करना है सर? जितने भी गुड्स हैं इसका हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा, जितने भी माल है गुड्स है। तो एक तो 40,000 गुड्स यहाँ दिख रहा है और एक गुड सप्लाइड ये दिख रहा है। क्रेडिट साइड में आते हैं तो आपका तो ये एक दिख रहा है 60,000 का गुड्स, एक ही माल दिख रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है साहब, ये ऑलरेडी आपका कॉस्ट प्राइस में है। जब कॉस्ट प्राइस में ऑलरेडी है कोई गुड्स कोई तो इसका हम लोग को लोडिंग नहीं करना है। इस 60 का लोडिंग हम लोग नहीं करेंगे, बाकी का तो लोडिंग करेंगे। तो ये जो 40,000 जो दिख रहा है आपका ओपनिंग स्टॉक, इसका लोडिंग हम लोग अपोजिट साइड इधर करेंगे। लिखते हैं स्टॉक के लिए जो लोडिंग करते हैं इसको लिखते हैं स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना परसेंट है जी? 20% है। तो 40,000 का 20%, 8,000 रुपया हमारा लोडिंग हो जाएगा इधर, ठीक है। दूसरा है गुड्स सप्लाइड, तो बाय गुड्स सप्लाइड टू, बाय गुड सप्लाइड अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लोडिंग 2,08,000, 2,08,000 का 20%, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो चौके 2 4, 41,800 रुपये होना चाहिए, 41,600, 41,600 ये हो जाएगा आपका, है ना। चलो जी, तो इधर एक ही गुड्स है जो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है, लोडिंग अब करना नहीं है इसका। चलो, सारा कुछ ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। अब बात ये हुआ, देखिए ओपनिंग एसेट्स आ गए हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज़ आ गए हैं। ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स में कन्वर्ट हम लोगों ने कर दिया, ये भी हो गया। जो ओपनिंग लायबिलिटीज़ तो है, लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटीज़ भी तो आना चाहिए कि हाँ आना चाहिए। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज़ में क्या है? तो टू बैलेंस CD, इसमें हमारा होगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोगों ने अभी बनाया है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा ये मिस्टेक ना हो जाए, छूट ना जाए। चलो, अब हम लोग टोटल लगाएंगे, तो फिर ये टोटल हो रहा है हमारा क्रेडिट साइड का 347,680, 347,680, 3,47,680। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट हमारा डेबिट में आएगा और हम लोग लिखेंगे टू जनरल PL अकाउंट, टू जनरल PL अकाउंट। ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। चलो जी, तो एक मेथड से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मेथड हमारा है फाइनल अकाउंट मेथड। देखिए फाइनल अकाउंट मेथड अभी जो हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट बनाया था उसमें तो ब्रांच को हम उसमें हम लोगों ने सारे गुड्स का जो है वो इनवॉइस प्राइस लिया था। क्लोजिंग स्टॉक जो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में था वो तो ठीक है अपनी जगह।
अभी हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि सारे गुड्स, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स सप्लाइड हो, सबको हम लोग को कॉस्ट प्राइस में लेना है, यानी प्रॉफिट को माइनस करते हम लोग चलेंगे स्टार्टिंग में ही। इसमें क्या है ना कि कोई भी ओपनिंग एसेट्स या क्लोजिंग एसेट्स को, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज वगैरह नहीं आता है। इस अकाउंट में सिर्फ दो तरह के खर्चे आएंगे, जो डायरेक्ट नेचर के हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं पीएल अकाउंट में। एक साथ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हम लोग लेंगे। गुड्स 40,000 रुपये का है, लेकिन इसमें ये आपका इनवॉइस प्राइस यानी सेल्स प्राइस में 20% प्रॉफिट काट करके हम लोग लेंगे। 4 दूनी 8,000 कट जाएगा तो 32,000 ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे टू गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड, गुड सप्लाइड 2,08,000 रुपये का है, लेकिन माइनस कर देना है 41,600 यानी 20% लिखता हूँ, चलो 20% माइनस हम लोग कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो बचेगा आपका 166,400, 1,66,400 रुपया। इसके बाद आएगा परचेजेज। देखिए परचेजेज अलग है, गुड सप्लाइड अलग है। टू परचेजेज अकाउंट, ब्रांच ने मार्केट से जो माल खरीदा है, चाहे वो कैश में परचेज किया हो, चाहे वो उधार में माल खरीदा हो, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे परचेजेज आते हैं, गुड सप्लाइड आते हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है। पहले किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं मिला था। तो परचेजेज में कैश में माल खरीदा है और क्रेडिट में भी माल खरीदा है ब्रांच ने। कैश में खरीदा है 21,000 का और 19,600 का उधार में माल खरीदा है। 40,600 रुपये का माल इसने बाजार से, मार्केट से खरीद लिया है। क्रेडिट साइड में आएंगे सेल्स, माल बिका कितना है बाय सेल्स अकाउंट, कैश में कितना बिका है और क्रेडिट में कितना बिका है। कैश में बिका है 1,60,000 का माल और 89,600 का माल जो है उधार में बिका, सॉरी ये 800 है, इसका इतना माल उधार में बिका है। टोटल करेंगे 249,800। डेबिट में परचेज आता है, क्रेडिट में सेल्स आता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में ही गिवन है 60,000 का। चलो, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो यही हम लोग अब टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,09,800, 3,09,800। सेल्स यानी क्रेडिट साइड, इनकम साइड है, टोटल ज़्यादा है। डेबिट में सारे खर्चों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 70,800। इसको हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आया है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर और कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये 70,800। इसके बाद जो हमारे अब बिजनेस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रेंट है, इंश्योरेंस है, बैड डेट वगैरह, कुछ अगर लॉस हुआ है अगर हमारा, तो वो भी हमारा इधर आ जाएगा, है ना। चलो, तो रेंट, सबसे पहले तो रेंट, रेंट देखो जी, रेंट हम लोग कितना लेना है। तो रेंट हमारा इस साल कितना पे हुआ है, तो रेंट हमारा 3,600 रुपये का रेंट पे हुआ है। 600 रुपया प्रीपेड था, तो टोटल प्रीपेड हम लोगों ने किया है, सॉरी, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 4,200 रुपया, और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे प्रीपेड, लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड कितना है 900, 900 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3,300।
ठीक है, रेंट। इंश्योरेंस में बात करें तो इंश्योरेंस आपका है इंश्योरेंस 720 रुपये का है, इसमें लेस कर देंगे हम लोग प्रीपेड 180 रुपये का 540 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अब है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 4000 रुपये का, 800 रुपये का है डिस्काउंट, डिस्काउंट भी आता है, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेट भी आएगा 400 रुपया, और डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर बाय डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन 16,000 का फर्नीचर है 10%, 1600 रुपया आ जाएगा। अब हम लोग टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 70,800, तो बैलेंस आएगा डेबिट में टू जनरल पीएल अकाउंट, ये प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट के प्रॉफिट में से डेबिट के ये सारे खर्चों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 60,160 रुपया ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एक मेथड बन गया। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, पूछेंगे बाद में कमेंट में, तो मैं बता दूँ अभी कि 3,600 रुपया जो रेंट है ये हमारा पहले से, मतलब इस साल हम लोगों ने पे किया 3600 रुपया रेंट, ठीक है। और ये जो आपका जो दिख रहा है 600 रुपया जो रेंट है, ये हम लोगों ने प्रीपेड किया है, अलग से पेड किया है, कहीं अलग से 600 रुपये आपको दिख रहा होगा। तो इस साल हम लोगों ने रेंट के नाम पर टोटल 4200 रुपये पे किया है, 4200। अलग से जो हम लोगों ने प्रीपेड रेंट कैलकुलेट किया है, कहीं पर किया है, या फिर अभी यहाँ कर देता हूँ, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कैसे कैलकुलेट होगा? 3,600 रुपया जो रेंट है ये एक साल का कहा जाता है, 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड विद 3 महीने का एक्स्ट्रा है, तो 900 रुपया ये हो जाएगा प्रीपेड। तो एक्चुअली में इस साल का जो प्रीपेड है वो तो आपका 900 रुपया, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 900 रुपया को माइनस किया है, 600 वहाँ ऐड किया। इंश्योरेंस में आप बोलेंगे सर यहाँ प्रीपेड एक बार ही माइनस किया है। अरे भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस एक ही बार आपका 720 पे किया गया है, तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था इंश्योरेंस का प्रीपेड 180 वो अलग से है, साथ वाला नहीं है, अलग से इंश्योरेंस कभी पे नहीं किया गया है, इसीलिए इंश्योरेंस को लेकर के ऐसा है, ठीक है। चलो, अब लास्ट एक मेथड बचा है, ये है हम लोगों का पर्सनल अकाउंट मेथड। इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग जितने भी गुड्स हैं, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स सप्लाइड हो, या फिर और भी कोई भी गुड्स हो, सबको हम लोग कॉस्ट प्राइस में लेते हैं, और एक तरह का ये ब्रांच अकाउंट ही है। चलो, तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, तो ये अगर ब्रांच अकाउंट ही है तो सारे ओपनिंग एसेट्स को लिखेंगे पहले हम लोग, स्टॉक पेटी कैश डेटर, स्टॉक पेटी कैश डेटर्स, फर्नीचर, प्रीपेड रेंट, 32,600, 8,000, 16,600, टोटल करेंगे 57,200। तो ओपनिंग एसेट्स आ गया। क्रेडिट साइड में आता है ओपनिंग लायबिलिटीज, फिर से बाय बैलेंस BD, एक ही लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, ओपनिंग लायबिलिटीज है क्रेडिटर सिर्फ है 2,400 रुपये का। चलो जी, ये भी हो गया। इसके बाद है गुड सप्लाइड, गुड सप्लाई किया गया है, गुड सप्लाइड अकाउंट, गुड सप्लाइड किया गया है। अच्छा, ये 2,03,000 रुपये का गुड सप्लाई, 2,03,000 है, कितना है, सॉरी 2,08,000 का गुड्स, 2,08,000 रुपये गुड सप्लाई किया गया है, माइनस 20%। यहाँ सारे गुड्स जो है कॉस्ट वैल्यू में आएंगे तो 166,
400। इसके बाद है जो खर्चे पेमेंट किए गए हैं, तो टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट, 720 4,000, 720 रुपया, 4,000, 3,600 रुपया, 8,320 रुपया। ये समझ रहे हैं आप, ये पहले जैसा ही एक्सपेंसेस वगैरह पे किया गया है। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में और क्या है, बाय कैश। कैश कितना भेजा गया है, कैश 2,03,000 रुपया जो है हेड ऑफिस को ब्रांच ने सेंड किया है। ये हम लोगों ने कैश अकाउंट जो बनाया था शॉर्ट में कैलकुलेट किया है, वहाँ से कैश 2,03,000 रुपया आ गया है, ठीक है। इसके बाद सारे क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, सारे क्लोजिंग एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, और पेटी कैश। स्टॉक है 60,000 रुपये का, ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में ही है, इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है। फर्नीचर जो है 16,000 रुपये का है, इसमें से 10% डिप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस कर लिया है, 1,600 रुपया, तो 14,400 रुपया। क्लोजिंग डेटर्स का वैल्यू 16,600 रुपया गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड रेंट ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, 180 रुपया और 900 रुपया। जो भी खर्चा हम लोग एडवांस में पे करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग वैल्यू है, तो क्लोजिंग एसेट्स के साथ इसको हम लोग को लिखना होगा। पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हर साल आपका क्लोजिंग हो या ओपनिंग कैश हो, क्वेश्चन कहा है स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड लाइन में 600 जो है हम लोग को मेंटेन करके चलना है कैश, तो 600 रुपया हो गया। टोटल करेंगे 92,680, 92,680। चलो जी, अब क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे 2,98,080, 2,98,080 रुपया, 2,98,080। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर बैलेंस डेबिट में आएगा और हम लोग लिखेंगे टू जनरल PL अकाउंट, ये प्रॉफिट चला जाएगा जनरल PL अकाउंट में 60,160। देखिए 3 अलग अलग मेथड से हम लोगों ने ब्रांच का प्रॉफिट जानने का कोशिश किया है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश किया है। तो तीसरे मेथड में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट मेथड अप्लाई किया, प्रॉफिट आया है 60,160। दूसरा मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया फाइनल अकाउंट मेथड, प्रॉफिट आया है 60,160। पहला मेथड जो है जिसमें हम लोगों को डेटर सिस्टम या डेटर्स मेथड अप्लाई किया है, ब्रांच का प्रॉफिट आया है 60,160। इससे ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट जानने के लिए कोई सा भी अकाउंट बनाया, ब्रांच का प्रॉफिट उतना ही आना है। दूसरी बात, डेटर्स मेथड में जो है, डेटर सिस्टम में जो है, इसमें सारे गुड्स को हम लोग लेते हैं इनवॉइस प्राइस में लेते हैं, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी इनवॉइस प्राइस पर हम लोग सारे गुड्स को लेते हैं, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, गुड्स इन ट्रांजिट हो या फिर गुड्स सप्लाइड हो। ये हो गया हमारा डेटर सिस्टम। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट सिस्टम जो है और पर्सनल अकाउंट सिस्टम जो है, यह मेथड जो भी आप कह ले, इन दोनों मेथड में सारे गुड्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिया जाता है। जो गुड्स ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है, जैसे कि हम लोगों ने क्लोजिंग एसेट्स को देखा, क्लोजिंग स्टॉक को देखा, ऑलरेडी ये कॉस्ट प्राइस में था, तब तो ठीक है। लेकिन जो दूसरे जितने भी गुड्स थे, गुड्स सप्लाइड हो, ओपनिंग स्टॉक हो, जो कि इनवॉइस प्राइस में थे, उससे हम लोगों ने प्रॉफिट को छांट लिया, प्रॉफिट को अलग कर लिया, हटा लिया और कॉस्ट प्राइस में ही हम लोगों ने रखा है। लोडिंग यहाँ नहीं करना होता है क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही ऑलरेडी लेते हैं। जबकि डेटर्स मेथड में क्या है, सारे गुड्स को हम लोग लेते हैं इनवॉइस प्राइस में, इसलिए लोडिंग करना पड़ता है ऑपोजिट साइड में, ठीक है। चलो
फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर जल्दी से ब्रांच अकाउंट और एनपीओ करवा दीजिए, शायद आप लोग का एग्ज़ाम है 28, 6 या 8 को शायद। तो ब्रांच अकाउंट में एक और लेक्चर होना है जिसमें कि एक ब्रांच का डिटेल में एक बहुत सारा अकाउंट, छोटा छोटा 5, 6, 7 अकाउंट बनाना होगा, वो लास्ट एक मेथड में बता दूंगा और ब्रांच अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में मेंटेन कर रहा हूँ, आपको सारा यहाँ पर जो है चैनल में हमारा मिल जाएगा, सारे अलग अलग जो है लेक्चर मिल जाएंगे। दूसरा एनपीओ जो है उसमें 3 या 4 मैक्सिमम लेक्चर आने वाला है, वो भी 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा और ये साथ ही साथ फिर आपका दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे जो चैप्टर्स है, सब्जेक्ट है, वो हम लोग करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से या किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप जो भी हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं, ताकि चैनल को मदद मिले, हम लोग को पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आप अपना सिलेबस जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर कौन सा वीडियो बनाना है वो मुझे पता चले। अभी मैं लेट हो गया हूँ तो मेरे को पता ही नहीं था सिलेबस वगैरह और कब आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम और आपका सिलेबस सब्जेक्ट क्या है, आप पहले से टेलीग्राम चैनल में अगर बता रखें, अगर आप सेंड कर दें और एक मैसेज डाल दें, तो मैं कोशिश करूंगा उसको टाइमली जो है कंप्लीट करा देने का, ताकि वो मैं आपका कुछ कोऑपरेट कर सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं। खैर, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।